अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। किताबुल अकाइद की हमारा पार्ट नंबर ये 10 है। सवालात का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, दज्जाल किसको कहते हैं, उसके निकलने का हाल बयान फरमाइए। जवाब, दज्जाल मसीह कज्जाब का नाम है। उसकी एक आँख होगी, वो काना होगा। उसकी पेशानी यानी माथा पर काफ अलिफ और फा रा लिखा होगा, यानी काफिर। काफ अलिफ का और फा और रा मिलकर फिर काफिर यानी काफिर लिखा होगा। हर मुसलमान उसको पढ़ेगा, काफिर को नज़र न आएगा। वो 40 दिन में तमाम ज़मीन में फिरेगा यानी सैर करेगा, मगर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में दाखिल न हो सकेगा। उन 40 दिन में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ता के बराबर और बाकी दिन मामूली दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और उसके साथ एक बाग और एक आग होगी। बाग यानी बगीचा, जिसका नाम वो जन्नत दोज़ख रखेगा। बाग का नाम जन्नत और आग का नाम दोज़ख रखेगा, जो उस पर नुज़ुल मतलब होता है उतरना, आफताब का मतलब सूरज, मगरिब मतलब पश्चिम और तुलू मतलब सूरज का निकलना। ईमान लाएगा उसको वो अपनी जन्नत में डालेगा, जो हकीकत में आग होगी यानी जहन्नम होगी, और जो उसका इनकार करेगा उसको अपनी जहन्नम में दाखिल करेगा, जो वाक़ई में आसाइश की जगह होगी, यानी बहुत से अजाइबात दिखाएगा। ज़मीन से सब्ज़ा उगाएगा, आसमान से मेह बरसाएगा, मुर्दे को ज़िंदा करेगा। एक मोमिन साले उस तरफ मुतवज्जा होंगे और उनसे दज्जाल के सिपाही कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते? वो कहेंगे, मेरे रब के दलाइल छुपे हुए नहीं हैं। फिर वो उनको पकड़कर दज्जाल के पास ले जाएंगे। ये दज्जाल को देखकर फरमाएंगे, ए लोगों, ये वही दज्जाल है जिसका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। दज्जाल के हुक्म से उनको ज़दकुब यानी मारपीट, यानी ज़द और कुब मतलब होता है मारपीट, यानी उनको मारा पीटा जाएगा, ज़दकुब किया जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा, क्या तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते? वो फरमाएंगे, तू मसीह कज्जाब है। दज्जाल के हुक्म से उनका जिस्म मुबारक सर से पांव तक चीर के 2 हिस्से कर दिया जाएगा और उन दोनों हिस्सों के दरमियान दज्जाल चलेगा। फिर कहेगा, उठ, तो वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़े होंगे। तब उनसे दज्जाल कहेगा, तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो फरमाएंगे, मेरी बसीरत यानी इल्म और ज़्यादा हो गई। ए लोगों, ये दज्जाल अब मेरे बाद किसी के साथ फिर ऐसा नहीं कर सकता। फिर दज्जाल उन्हें पकड़कर ज़बह करना चाहेगा और इस पर कादिर न हो सकेगा। फिर उनके दस्तों पर यानी हाथ और पैर पकड़कर अपनी जहन्नम में डालेगा। लोग गुमान करेंगे कि उनको आग में डाला, मगर दर हकीकत वो आसाइश की जगह होंगे। सवाल, दाबतुल अर्द क्या चीज़ है? जवाब, दाबतुल अर्द एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कूहे सफ़ा यानी कूहे, जैसे एक कूहे तूर है और एक कूहे सफ़ा है। कूह का मतलब होता है पहाड़, यानी सफ़ा पहाड़। तो जो कूहे सफ़ा, जैसे जो कोहे सफ़ा यानी सफ़ा पहाड़ से ज़ाहिर होकर तमाम शहरों में नहायत जल्द फिरेगा, यानी तमाम शहरों में मतलब फिर लेगा, घूम लेगा। फसाहत के साथ कलाम करेगा। हर शख्स पर एक निशानी लगाएगा। ईमानदारों की पेशानी यानी माथे पर आसाए मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम के आसा मतलब होता है लाठी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से एक नूरानी खत यानी लकीर खींचेगा। काफिर की पेशानी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से काली मुहर लगाएगा। अंगुश्तरी का मतलब यहाँ पर दिया है अंगूठी, देख लीजिए, सबका माना यहाँ पर दिया है। मोमिन मतलब ईमानदार, सालेह मतलब नेक,
ज़दकुब यानी मारपीट, बसीरत इल्म, दस्तोपा यानी हाथ पाँव, कोह मतलब पहाड़, और पेशानी का मतलब माथा, आशा का मतलब लाठी, खत मतलब लकीर, अंगुश्तरी का मतलब हो गया अंगूठी। यहाँ तक तो लिखा ना, अंगुश्तरी से काली मुहर करेगा। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।